प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जन आधार से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं सभी छात्र और छात्राओं को मेरी ओर से यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज फतेहपुर सीकर, आप सबको दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके परिवारजनों को, आपके परिचित को, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, बदलाव। जन आधार में परिवार के हर सदस्य की केवाईसी जरूरी नहीं होने पर सरकारी योजनाओं के लाभ से होंगे वंचित। सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग ने जन आधार को लेकर किया बदलाव, योजनाओं में आएगी पारदर्शिता। तो आपको पता है कि आजकल सरकार की जो भी स्कीम्स होती हैं, स्कॉलरशिप से लेकर के पेंशन तक और अन्य जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है, उसमें जन आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, तो इसलिए जन आधार कार्ड को लेकर के सरकार के द्वारा सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जो बदलाव किए गए हैं, वो बदलाव मैं आपको बताता हूं। आपको भी अपने जन आधार कार्ड के अंदर जो केवाईसी है वो करवानी है। ठीक है, वरना आप प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित हो सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। ये देखिए आप पूरी डिटेल। सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग ने जन आधार को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब आपको जन आधार कार्ड से किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना है तो जन आधार की केवाईसी करवानी होगी। इसके बिना आप सरकार की योजनाओं का लाभ से बाहर हो जाएंगे। लोगों को शुरुआती दौर में साइट की दिक्कत व बाहर रहने वाले फिंगरप्रिंट नहीं आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने ऑनलाइन कार्य में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए जन आधार केवाईसी की नई प्रक्रिया शुरू की है। कुछ ई मित्र संचालकों द्वारा जन आधार कार्ड में लोगों की आयु बढ़ा करके फर्जी दस्तावेज बना करके विधवा विकलांगता पेंशन चालू करने तथा ये देखिए आगे, तथा पेंशनधारियों की आयु बढ़ा करके उन्हें अधिक पेंशन दिलवाने के फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं। विभाग द्वारा ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने व योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता लाने व जन आधार को मजबूत बनाने के लिए केवाईसी के कार्य को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। तो दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारा फर्जीवाड़ा जो है वो सामने आ रहा था। जो वास्तव में पात्र अभ्यर्थी हैं वो लाभ लेने से वंचित हो रहे थे और ई मित्र संचालकों से साठगांठ करके ऊपर साठगांठ करके जो अपात्र लोग थे वो योजनाओं का लाभ ले रहे थे। इस वजह से अब सरकार के द्वारा क्या किया गया है, योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए और जन आधार को मजबूत करने के लिए केवाईसी जो है इसको अनिवार्य कर दिया गया है। जन आधार केवाईसी के लिए जन आधार में जुड़े सभी सदस्यों की बायोमेट्रिक और आधार ओटीपी से केवाईसी करवानी होगी। क्या करवाना होगा आपको ई मित्र के पास जाना होगा और ई मित्र वाला जो है वो जन आधार कार्ड के अंदर जितने भी परिवार के मेंबरों के नाम हैं उन सब की बायोमेट्रिक उपस्थिति करेगा। साथ ही साथ में आधार ओटीपी से केवाईसी करेगा। ठीक है, समाज कल्याण विभाग द्वारा इस बार छात्रवृत्ति के लिए आय प्रमाण पत्र में भी बदलाव किए गए हैं। ठीक है ना, समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है उसमें जो आय प्रमाण पत्र लगता है उस आय प्रमाण पत्र के अंदर भी बदलाव किया गया है। आय प्रमाण पत्र में उत्तरदायी व्यक्ति के नाम पते के साथ आधार कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया है। मैंने पहले भी आपको वीडियो अपलोड करके इसके बारे में जानकारी प्रदान की थी कि आय प्रमाण पत्र के अंदर जो 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के आपको साइन कराने होते थे और मोहर लगवानी होती थी, अब उनके लिए ये जरूरी कर दिया गया है
कि आपको उनका नाम भी लिखना पड़ेगा, उनका एड्रेस भी लिखना पड़ेगा, और साथ ही साथ में उनके आधार कार्ड की जो कॉपी है वो भी आपको आवेदन उसके आय प्रमाण पत्र के साथ में लगानी होगी। ठीक है। इसके बाद देखिए, छात्रों को आय प्रमाण पत्र को जन आधार में अपलोड करवाने से पूर्व केवाईसी करवानी होगी। इसके अलावा आपका आय प्रमाण पत्र आप अपने जन आधार में अपलोड करें उससे पहले जन आधार की आपको क्या करानी है, केवाईसी करानी होगी। एक और बदलाव, पहले छात्र का बैंक खाता नहीं होने की स्थिति में जन आधार के मुखिया के खाते में छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर कर दी जाती थी। ठीक है। इस बार छात्र के स्वयं के खाते में ही ट्रांसफर की जाएगी। ये दूसरा बदलाव जो है स्कॉलरशिप को लेकर के किया गया है। एक तो आय प्रमाण पत्र को लेकर के बदलाव किया गया है, दूसरा क्या बदलाव किया गया है कि पहले आप जब जो आपकी स्कॉलरशिप आती थी वो जन आधार कार्ड का जो मुखिया होता था, अगर विद्यार्थी के नाम पर अकाउंट नहीं है तो उस सिचुएशन में जन आधार कार्ड के जो मुखिया होता था उसके अकाउंट के अंदर भी बच्चे की छात्रा की स्कॉलरशिप आ जाती थी। लेकिन अब ये कंपलसरी कर दिया है कि जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है उसका खुद का जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट खुद का नहीं है तो फिर उसकी स्कॉलरशिप जो है वो नहीं आएगी। इसलिए छात्रों को आय प्रमाण पत्र के साथ बैंक खाते का भी जन आधार में अद्यतन करवाना होगा। इसलिए जिन विद्यार्थियों के पास में अपना खुद का बैंक अकाउंट नहीं है उनको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके बाद में जन आधार कार्ड के अंदर अपने बैंक खाते की डिटेल जो है उनको अपलोड करके अपडेट कराना पड़ेगा, तभी आपकी स्कॉलरशिप जो है वो इस साल मिलेगी, वरना आप स्कॉलरशिप से वंचित हो जाएंगे। इसके पश्चात देखिए, ये आप देख सकते हैं जन आधार से ही मिलता है योजनाओं का लाभ। सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग ने जन आधार का ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके द्वारा सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। इसके बिना मूल जाति प्रमाण पत्र तक भी नहीं बनते हैं। सरकार की 2 दर्जन से अधिक योजनाओं का लाभ जन आधार से ही मिलता है। सभी योजनाओं के लिए लोगों को केवाईसी करवानी होगी। खास बात यह है कि केवाईसी करवाने पर आधार की डिटेल ही जन आधार में अपडेट हो जाएगी। जब आप केवाईसी कराएंगे तो आपके आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल है वो सारी डिटेल किस में अपडेट हो जाएंगी, जन आधार के अंदर अपडेट हो जाएंगी। इसका केवाईसी के बाद कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इसके बाद में केवाईसी जब हो जाएगी तो फिर इसके अंदर कोई बदलाव नहीं करा सकेंगे आप। जन आधार में नाम, जेंडर, जाति, आयु का एक बार ही अद्यतन करवा सकते हैं। आपका जो जन आधार कार्ड है उसमें अपना नाम है, जेंडर है, जाति है, आयु है, इनके अंदर आप एक बार जो है इनको अपडेट कर सकते हैं। इसके पश्चात आप इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए आधार में स्वयं के नाम, जेंडर व जन्म तिथि सही होने पर ही केवाईसी करवाएं। तो ये आपके लिए मस्ट है, कंपलसरी है, आपको करवानी चाहिए, तभी आप जो है किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठा पाएंगे, वरना नहीं उठा पाएंगे। अगर आपके घर में किसी को सरकार की किसी भी योजना के तहत पेंशन वगैरह मिलती है या अन्य कोई योजना के तहत लाभ प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए भी ये केवाईसी कराना कंपलसरी है। ठीक है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।